तो अभी जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ की बात करेंगे ना, तो हमारे को पी एंड एल और इनकम पे, इनकम स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है। यहीं से आपको क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ रेशियोज़ निकल के चले आएंगे। बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है आप जानते हैं। हम सिंपली क्या कहेंगे, सबसे पहले इस बात को मेंशन करो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आर मेजर ऑफ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ आर मेजर ऑफ, दिमाग लगाओ क्या बोलोगे, क्या होगा, मेजर ऑफ व्हाट, मेजर ऑफ व्हाट, इसका मेजर है ये, क्या बोलेंगे आप, द प्रॉफिटेबिलिटी। ये किसका मेजर होगा, ये प्रॉफिटेबिलिटी का मेजर होगा। और जब आप प्रॉफिटेबिलिटी के मेजर की बात करते हैं ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी मेजर के ना कई सारे एंगल्स हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के मेजर के कई सारे एंगल्स हो सकते हैं। एंड व्हेन वी से द प्रॉफिटेबिलिटी, हम इसको दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, क्या कह सकते हैं इसे हम, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कह सकते हैं। हम प्रॉफिटेबिलिटी कहें या ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहें, बात क्या है, एक ही है। तो आप इसे प्रॉफिटेबिलिटी कह लो या आप इसे क्या कह लो, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कह लो। तो किसी भी फॉर्म की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसका जो मेजरमेंट आएगा वो आएगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो से, है ना। तो जैसे ही आपने कहा प्रॉफिटेबिलिटी का मेजरमेंट, तो सर्टेनली इट इज़ कंसर्न विद व्हाट, पी एंड एल, है ना। तो जाहिर सी बात है हमारा फोकस कहाँ होगा, पी एंड एल पे, हमारा फोकस कहाँ होगा, इनकम स्टेटमेंट पे। और फिर से मैं कह रहा हूँ दोनों क्या है, एक ही चीज़ है, दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। एफ में हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट, और अकाउंट का जो पी एन एल है वो भी आपको क्या करना है, यहाँ ध्यान में रखना है, ठीक है। सो हियर वी हैव लॉट ऑफ रेशियोज रिगार्डिंग व्हाट, प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे को देखना है कि प्रॉफिटेबिलिटी हम किन टर्म्स में निकालते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी किन टर्म्स में निकालते हैं। सबसे पहले इस बात को समझो, अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करोगे, ठीक है, आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी किन टर्म्स में निकालते हैं, तो सबसे पहले हम कहते हैं सेल्स के पर्सपेक्टिव से। किसके पर्सपेक्टिव से, सेल्स के पर्सपेक्टिव से। हमने प्रॉफिटेबिलिटी को किसके पर्सपेक्टिव से देखा, सेल्स के। तो आप कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स, रिलेटेड टू सेल्स। तो सेल्स के रिस्पेक्ट में हमारे को क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियोज को देखना होगा, ठीक है। नंबर वन, जैसे ही आपने सेल्स के रिस्पेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी के रेशियो को देखा, आप बताओ मेरे को क्या होना चाहिए, जस्ट 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 थिंक अबाउट दिस। अगर हमने सेल्स के रिस्पेक्ट में प्रॉफिटेबिलिटी को देखा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स, पहले हमने क्या कहा, ये क्या है हमारा, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स। तो क्या होगा बताओ मेरे को, फटाफट बताओ क्या होना चाहिए। हुँ? आप बता सकती हैं, आप क्या बोलोगे, सर यहाँ हम बात करेंगे किसकी, जीपी की, हाँ जीपी फॉर ग्रॉस प्रॉफिट, और हम यहाँ बात करेंगे किसकी, एनपी की, हो गया ना। तो क्या बोल रहे हैं हम, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू व्हाट, सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू व्हाट, सेल्स। और हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, परसेंटेज में। इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, परसेंटेज में। तो जरा देखो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स, तो आपने कहा जीपी एंड एनपी, ठीक है। मेरे को रेशियो बता सकते हो, सेल्स कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर पे या डिनोमिनेटर पे, सेल कहाँ जाएगा, नॉमिनेटर पे या डिनोमिनेटर पे, जल्दी बताइए। बिल्कुल सही जवाब, कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर, मतलब नीचे डालेंगे ना सेल। जैसे हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल, सेल कहाँ चला गया, नीचे चला गया, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो रेशियो क्या होगा, है ना, बिल्कुल सही जवाब। हम क्या कहते हैं सर, हो गया ना खत्म मामला, कुछ है ही नहीं रेशियो में। इनफैक्ट हमने क्या कहा सर, जीपी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, यही है। ये क्या हो गया मेरा, ये हमारा हो गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो व्हाट वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम रेशियोज में, मैंने आपको बताया था ना शुरू में फंडामेंटल्स जब हम डील कर रहे थे, कि वंस रेशियो में प्रॉब्लम कहाँ आती है, रेशियो में प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ नाम जो है वो इंडिकेटिव ना हो। अगर नाम इंडिकेटिव है तो फिर रेशियो में हमारे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। अगर नाम इंडिकेटिव ना हो, जैसे मैं कहता हूँ क्यू रेशियो, आज हम पढ़ेंगे क्यू रेशियो, आपने कहा क्यू तो कुछ इंडिकेट ही नहीं कर रहा सर। तो क्यू रेशियो जैसे रेशियोज़ को ना आपको लर्न करने की ज़रूरत होती है, अदरवाइज जनरली रेशियोज़ का क्या होता है, फटाफट आपको फॉर्मूला मिलता जाएगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे एनपी रेशियो पूछूं तो क्या बोलोगे, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, ये हो गया जी हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अपन देखेंगे इसको अभी वन बाय वन। तो पहला क्या कहा हमने, रिलेटेड टू सेल्स, तो पहला क्या हो गया हमारा, रिलेटेड टू सेल्स। सेकेंड जो होता है दैट इज रिलेटेड टू ओवरऑल, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
या इसको दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं, जल्दी बताओ, क्या बोलोगे आप? वेरी गुड, ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट। क्या कहा हमने? ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट। एक ही बात हुआ ना, एक ही बात है। और अगर मैं इसको तीसरे शब्दों में शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या कह दिया हमने इसको? बताओ क्या कह दोगे इसको? आपने कहा सर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं हम आरओआई। तो सेकंड हमारा एंगल क्या हो सकता है? ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और द ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट और द आरओआई के एंगल से हम क्या कर सकते हैं? वी कैन सी द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स। सो हम क्या करते हैं? दो अकाउंटिंग फिगर्स को कंपेयर करते हैं इन रेशियोज। तो ये बड़ा लॉजिकल है, हम प्रॉफिट को सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, है ना। हम प्रॉफिटेबिलिटी को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? आरओआई के साथ कंपेयर कर रहे हैं। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज द सेकंड कैटेगरी। थर्ड आ जाओ। अब ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या हो, है ना। तो हम कहते हैं रेशियो रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस, रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस। तो ओनर भी तो एनालिसिस करेगा ना, ओनर एनालिसिस करेगा या नहीं करेगा? ओनर भी एनालिसिस करेगा। तो आप कहते हैं ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फटाफट बताते चलो कितने कैटेगरीज हो गए? तीन। पहला क्या कहा? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स। सेकंड कह रहे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिक्वायर्ड फॉर एनालिसिस किसका? फ्रॉम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, जैसे ही आपने कहा ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसका क्या मतलब निकलता है? हम कहते हैं सर ओनर्स इंटरेस्ट। क्या मतलब निकलता है इसका? ओनर्स इंटरेस्ट। तो हम कहते हैं सर ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब है ओनर का क्या इंटरेस्ट होगा। और जैसे ही हमने कहा ओनर्स, ओनर का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ फटाफट, है ना, जानते हैं ना बहुत अच्छी तरह से। हमने कहा सर ओनर का मतलब हो गया हमारा इक्विटी होल्डर। ओनर का मतलब क्या हो गया हमारा? इक्विटी होल्डर्स आर व्हाट? ओनर्स। वो क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। तो हम कहते हैं इक्विटी होल्डर को क्या सोचना है? तो सोचना है ना बालक, इक्विटी होल्डर को सोचना होगा। क्या सोचना होगा? वो अपनी अर्निंग देखेंगे ना, है ना, वो अपनी अर्निंग देखेंगे ना। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, आप मेरे को बताओ वो रेशियो किस कैटेगरी में फॉल करेगा। मैं कहता हूँ आपको ईपीएस, या आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर लो। अगर मैंने कहा रिटर्न ऑन इक्विटी की हम बात कर लें या अर्निंग पर शेयर की बात कर लो, ईपीएस की, तो ईपीएस किधर फॉल करेगा बताओ? आप क्या बोलोगे? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। ओनर को इस बात से मतलब होगा कि वो एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है ना। तो थर्ड कैटेगरी क्या हो गया? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू। एंड फोर्थ कैटेगरी में हम रखते हैं वैल्यू के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से, कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से भी वी विल हैव डिफरेंट रेशियोज। हम कहते हैं तो फोर्थ कैटेगरी है हमारा, पहला क्या हो गया? सेल्स, दूसरा क्या हो गया? आरओआई, तीसरा क्या हो गया? ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, और चौथा हो गया रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू मार्केट वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन। या फिर हम कह सकते हैं, अच्छा, व्हेन वी से मार्केट, व्हेन वी से वैल्यूएशन, तो ये किसके पर्सपेक्टिव से होगा? मार्केट में कौन होता है? मार्केट या वैल्यूएशन की जैसे ही हमने बात करी, तो ये किसके पर्सपेक्टिव से होगा? तो हम कहते हैं सर इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से होगा। इन्वेस्टर्स को भी बहुत सारे रेशियोज चाहिए, ओनर्स को भी बहुत सारे रेशियोज चाहिए। सेल्स के अगेंस्ट भी हम रेशियोज देखते हैं और आरओआई के अगेंस्ट भी रेशियोज देखते हैं, और ये सारे के सारे रेशियोज देखते हैं हम, और जिनको कलेक्टिवली हम यहाँ क्या बुला रहे हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बुला रहे हैं। हाँ, ढेर सारे रेशियोज हैं और बड़ा आसान है इन रेशियोज को निकालना, ध्यान में रखना, याद रख सकते हैं आप बहुत आसान से। बस आपको क्या करना है? दो स्टेटमेंट पे कंसंट्रेट करना है, एक है पीएनएल, एक है इनकम। मैं दोनों को अलग क्यों कह रहा हूँ? मैं दोनों को अलग इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज जब हम इनकम स्टेटमेंट यूजुअली बनाते हैं, वी स्टार्ट विद ईबीआईटी, है ना। हमने ईबीआईटी से स्टार्ट किया, ईबीडीआईटी से स्टार्ट किया, राइट। और हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन को हटाया, इंटरेस्ट को हटाया, टैक्सेस को हटाए, और फिर जाके फाइनल हमारे पास क्या आता है? रिटेन अर्निंग। सो लाइकवाइज जब हम अकाउंट्स में पीएलएल बनाते हैं ना, सो अपन क्या करते हैं वहाँ? हम अदर आइटम्स को भी शो कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं एडमिन एक्सपेंडिचर या सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को आप शो कर देते हो। तो वहाँ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट का आपको थोड़ा सा क्या मिल जाता है? डिटेलिंग मिल जाता है। तो कंपोनेंट की वजह से और कोई फ़र्क नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको कि इनकम स्टेटमेंट एंड पीएनएल इज आर बेसिकली व्हाट? सेम थिंग, हमने पहले भी देखा था। ये हमारे पास चार कैटेगरीज हैं। इन चार कैटेगरीज में वी हैव टू डील विद मल्टीपल रेशियोज, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं किस कैटेगरी से? पहले कैटेगरी से। क्या बोलेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स। तो हेडिंग करो। सबसे पहला क्या है हमारे पास? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू सेल्स। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज रिलेटेड टू सेल्स।
जब हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी ratios related to sales, so in this we have certain ratios and not limited to, और भी रेशियोज बनाए जा सकते हैं, बट हमारे को वही करना है ना जो हमारे को स्टडी मैट में दिया हुआ है, जो हमारे को इंस्टीट्यूट ने बताया है करने को। ज़्यादा करने की आवश्यकता हमें नहीं है। तो 4 कैटेगरीज में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला क्या हो गया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बाद वी हैव द सेकेंड कैटेगरी, नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद हमारे पास है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। हमारे पास है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो, एक्सपेंसेस रेशियोज। कितने कैटेगरीज हो गए बताओ फटाफट? 4 कैटेगरीज हो गए ना। पहला क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट, सेकंड नेट प्रॉफिट, थर्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फोर्थ एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंस तो कई तरह के होते हैं ना हमारे पास, है ना। एक्सपेंस क्या होते हैं हमारे पास? कई तरह के होते हैं। अब मैं कहता हूँ सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, और मैंने कहा आपको सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस रेशियो। आप बोलोगे सर एक्सपेंस रेशियो में डालेंगे और सेम तरह से कैलकुलेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहता हूँ आपको एडमिन ओवरहेड रेशियो। आपने बोला सर वही है और कुछ नहीं है। मैं आपको कहता हूँ COGS रेशियो, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो। आप बोलोगे सर सेम फॉर्मूला लग जाएगा। मैं आपको कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो। आप बोलोगे सर सेम फॉर्मूला लग जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो वी हैव द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वी हैव द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, है ना। तो एक्सपेंसेस रेशियो में वी कैन हैव वेरियस वेराइटीज। इसको अपन फर्दर क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। और एज पर द क्वेश्चन, हमेशा याद रखना है एज पर द क्वेश्चन। जैसे हम कहते हैं COGS एंड सेल, मैंने आपको बार बार बताया था कि समटाइम इन क्वेश्चन देयर में बी सिंपली दे विल राइट इट लाइक सेल, राइट, और समटाइम इट इज रिटन एज COGS। फर्क नहीं पड़ता हमारे को। हम जानते हैं कि एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन क्वेश्चन हमारे को क्या करना है? रेशियो कैलकुलेट कर देना है। और बस फंडामेंटल जो है ना रेशियो का, वो याद रखना है कि हमें किस फिगर को किस फिगर के साथ कंपेयर करना है। इसके अलावा रेशियो में कुछ भी नहीं है, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो। दूसरी बात, जैसे देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट, व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? आप कहते हैं सर EBIT। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? EBIT। अब जैसे ही आपके दिमाग में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज EBIT, तो रेशियो खत्म हो गया, है ना। और हम जानते हैं कि बहुत आसान हो जाएगा अगर हम इस तरह से इसको देखेंगे तो, है ना। इंडिविजुअली रटने की आवश्यकता नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन करोगे तो इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि कुछ आपसे छूटेगा ही नहीं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आ जाओ, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सबसे पहला क्या हो गया हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। हम क्या कह सकते हैं इसको? GP रेशियो। क्या कह सकते हैं इसको? सिंपली GP रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है हमारा, इसे हम क्या कह सकते हैं? इन अदर वर्ड्स, तो आप कहोगे सर हम इसे कह सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो दिस कैन ऑल्सो बी सेड एज व्हाट? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो या ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन इन व्हाट? हम कहते हैं सर मार्जिन इन परसेंटेज। क्या निकलने वाला है? परसेंट में मार्जिन हमारा निकलने वाला है। लाइकवाइज नेट प्रॉफिट रेशियो को हम नेट प्रॉफिट मार्जिन कह सकते हैं ना? बिल्कुल कह सकते हैं। सेम कॉन्सेप्ट लगा दो उस पर भी। तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा? क्या बोलोगे? व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? जल्दी बताइए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट अपन किसके साथ कर रहे हैं? रिलेटेड विद क्या है? सेल्स है ना। अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। नाउ टेल मी, अब हम कहते हैं इसका एनालिसिस का तो कुछ है नहीं, है ना। इसका एनालिसिस का तो कुछ है नहीं। हम कहते हैं सर इसमें एनालिसिस करने जैसा तो कुछ है ही नहीं, है ना। क्या है भाई ये? मेरे को बताओ क्या होना चाहिए ये रेशियो? ये रेशियो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए ना। हम क्या कहते हैं? इफ GP रेशियो इज हाई, अगर GP रेशियो क्या है? हाई है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। हाँ बोलेंगे ना, फॉर्म प्रॉफिटेबिलिटी इज हाई। यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? हम कहते हैं सर गुड मैनेजमेंट। इसका मतलब फॉर्म का मैनेजमेंट क्या है? अच्छा है, दे आर मैनेजिंग वेल, एंड दैट इज वाई ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज व्हाट? हाई। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अगर हाई है तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेटिव होता है ना कि फर्म क्या कर रहा है? अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा ग्रोथ कर रहा है। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग जो हमारा क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। आ जाओ सेकेंड, नेट प्रॉफिट रेशियो। टाइम नहीं देंगे इन सब चीज़ों में, फटाफट करो, हमारे को क्वेश्चन पे जाना है। वैसे भी हमने अच्छा खासा क्लास दिया है रेशियो एनालिसिस को, और आप फंडामेंटल समझ चुके हैं, तो अब हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। NP रेशियो और
इसको क्या कह सकते हैं दूसरे शब्दों में? क्या कहा था हमने? नेट प्रॉफिट मार्जिन। क्या कह सकते हैं इसको? नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर मान लो नेट प्रॉफिट मार्जिन बोल रहा है या नेट प्रॉफिट रेशियो बोल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या होगा बताओ रेशियो? क्या होगा रेशियो? नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या बोलूं मैं? इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। नेट प्रॉफिट अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। ठीक है। एंड नाउ टेल मी व्हाट इज नेट प्रॉफिट? व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट? व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में क्या फर्क? अच्छा, मैं अगर टैक्स कंपोनेंट की बात करूं आपको, है ना, जैसे अगर मैंने आपसे पूछा अर्निंग आफ्टर टैक्स, है ना, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है वो क्या हुआ? जैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास कैसे आता है? हमने क्या कहा, देखो क्या क्या था हमारे पास? हमने कहा सर EBDIT था। ठीक है, हमारे पास क्या था? EBDIT था। माइनस किया किसको? डेप्रिसिएशन को। जब हमने डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो वी गॉट व्हाट? EBIT। यही मेरा क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मेरा क्या है? ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ना। EBIT में से हमने क्या किया? माइनस किया किसको? इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट ऑन डेट। जब हमने इंटरेस्ट ऑन डेट को माइनस किया तो क्या मिल गया हमारा? EBT। EBT इज व्हाट? अर्निंग बिफोर टैक्स। और EBT में से हम क्या करते हैं? टैक्स हटाते हैं। जैसे हमने EBT में से टैक्स हटाया, देन वी गेट व्हाट? अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है, यही तो हमारा नेट प्रॉफिट है ना, है या नहीं है बताओ? यही हमारा नेट प्रॉफिट है ना, यही हमारा नेट प्रॉफिट है। क्योंकि अर्निंग आफ्टर टैक्स जो है, इसी से जाएगा किसको? प्रेफरेंस वाले को जाएगा। इसी से जाएगा किसको? इक्विटी वाले को। डेट का तो इंटरेस्ट हमने ऊपर ही क्या कर रखा है? एडजस्ट कर रखा है। तो यही मेरा क्या है? नेट प्रॉफिट है। तो क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूं कि नेट प्रॉफिट अपन सेल्स इंटू 100, अगर हम फॉर्मूला चेंज करें और लिख दे EAT अपन सेल्स इंटू 100, तो बात क्या हुआ? एक ही हुआ ना। हम कहते सर कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसको क्या कर सकते हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को हम क्या बुलाते हैं? और दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अर्निंग आफ्टर टैक्स कहें या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहें, तो अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू व्हाट? 100। हमने क्या कहा? वेयर जहां EAT इज इक्वल टू अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये क्या है मेरा? अर्निंग आफ्टर टैक्स है, या इसी को हम PAT भी कहते हैं सर। दोनों का मतलब एक ही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बोथ आर व्हाट? बोथ आर सेम। तो व्हाट वी कैन सी हियर कि हम नेट प्रॉफिट को क्या कह रहे हैं? अर्निंग आफ्टर टैक्स अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू व्हाट? 100। ये क्या हो गया हमारा? नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। अच्छा देखो, दो तरह से हम देख सकते हैं। एक हम देखते हैं प्री टैक्स, एक हम देखते हैं पोस्ट टैक्स, है ना। एक हम क्या देखते हैं? प्री टैक्स, और एक हम देखते हैं पोस्ट टैक्स। बताओ अर्निंग प्री टैक्स क्या है? बताइए, कौन बताएगा? अर्निंग प्री टैक्स क्या है ना। इसी में देख के बताओ अर्निंग प्री टैक्स क्या है? प्री टैक्स अर्निंग क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स क्या है? EAT। अर्निंग प्री टैक्स क्या हो जाएगा? EBT। ये है ना मेरा अर्निंग प्री टैक्स। ये टैक्स से पहले की अर्निंग है और ये टैक्स के बाद की अर्निंग है। बीच में हमने क्या किया है? टैक्स को डिडक्ट किया है। अगर मैं आपको प्री टैक्स रेशियो पूछ दूं तो क्या बोलोगे आप? अगर अगर हम इसी रेशियो को अब हम एक अगले रेशियो पे चलते हैं। इसको हमने कहा प्री टैक्स नेट प्रॉफिट, प्री टैक्स NP रेशियो, है ना। नेट प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं, प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो आपको कहना होगा। जैसे ही आपने कहा प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो, जैसे ही आपने कहा प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू क्या होगा? क्या अब EAT रहेगा? क्या अब EAT रहेगा? नहीं रहेगा ना। क्या आ जाएगा? EBT आ जाएगा। EBT अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। इसको दिमाग में रखना है बस, इनकम स्टेटमेंट को कभी गलती नहीं होगी। इसको दिमाग में रखना है। आप ना रेशियो, जब आप रेशियोज को पढ़ते हैं तो रेशियोज को हमेशा आपको किसके साथ कनेक्ट करके रखना है? स्टेटमेंट। क्योंकि आप अकाउंटिंग फिगर्स का रेशियो निकाल रहे हैं। अगर आपके दिमाग में बैलेंस शीट है, P&L है, तो फिर उस कंडीशन में आप रिलेट अगर कर देते हैं उसके साथ, तो भूलने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। अगर हमसे प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो पूछा जाता है तो हम सिंपली क्या करेंगे? EBT अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। तो हमारे पास यहाँ दो रेशियोज आ गए। एक हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो, एक हो गया प्री टैक्स प्रॉफिट रेशियो, वेयर EBT इज इक्वल टू, यहाँ EBT का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। ये मेरा हो गया अर्निंग बिफोर टैक्स। डन।
ठीक है, अच्छा बताओ, एनालिसिस की जरूरत है क्या? नो, है ना। हम कहते हैं हाई रेशियो क्या शो करता है? अगर रेशियो हाई होगा तो क्या शो करेगा? अगर रेशियो हाई होगा तो क्या शो करेगा? जल्दी बताइए, हाई रेशियो क्या शो करेगा? क्या बोल दोगे? प्रॉफिटेबिलिटी, है ना। सिंपल है, हम कहते हैं सर इसमें कुछ नहीं है, हाई रेशियो जो है पॉजिटिव रिटर्न शो करेगा। हाई रेशियो क्या शो करेगा? पॉजिटिव रिटर्न। रेशियो क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए, रेशियो लो नहीं होनी चाहिए। तो सिंपल है, ये हो गया हमारा सेकंड। तो पहला क्या हो गया? जीपी रेशियो, जीपी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। दूसरा क्या हो गया? एनपी रेशियो, एनपी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। इसी को ईएटी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100 कह सकते हैं। अगर हम प्री टैक्स रेशियो देखें प्रॉफिट का, तो हमने कहा ईबीटी अपन सेल्स इनटू 100, क्योंकि ईबीटी क्या है? प्री टैक्स है, ईएटी क्या है? पोस्ट टैक्स है। तो प्री टैक्स एंड पोस्ट टैक्स दोनों तरह के रेशियोज बनाए जा सकते हैं। पहला रेशियो क्या था मेरा? पोस्ट टैक्स था, टैक्स के बाद हमने नेट प्रॉफिट को देखा ना, और यहाँ क्या है? हम प्री टैक्स में ईबीटी लेके कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड, नेट प्रॉफिट। थर्ड आते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। थर्ड क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। नाउ व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? हम कहते हैं ये रहा सर, ये था ना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या था ऑपरेटिंग प्रॉफिट? ईबीआईटी, है ना। तो जैसे ही हमने कहा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, तो क्या इसका लॉजिक लगाओगे? क्या होगा इसका फॉर्मूला? ईबीआईटी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, काम खत्म। इसी को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कहते हैं। तो हमने क्या कहा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ईबीआईटी अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, ठीक है। या इसी को हमने क्या कह दिया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी प्रॉफिट को हम कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। ये हो गया हमारा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। अब यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू, बताओ मेरे को अपने आप P&L से बताओ, आप बताओ। हाँ बालक, आप बताओ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब मिलता है आपको? अब P&L को याद करिए और बताइए मेरे को ऑपरेटिंग प्रॉफिट कब मिलता है? क्या क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम कहते हैं सर कहाँ से शुरू करेंगे? हम कहते हैं सर शुरू करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गया मेरा? COGS। यहाँ से भी नहीं शुरू करेंगे, इससे भी पहले चले जाओ। हम कहाँ चले आते हैं? सेल्स पे। कहाँ चले आए? सेल्स पे। सेल्स माइनस, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हटाया, माइनस। अब हम लेके आते हैं किसको? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या मिल जाएगा हमारे को? COGS मिल जाएगा। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या होता है? हमने पहले भी डिस्कशन किया था, तो हमने कहा तो जो डायरेक्ट कॉस्ट है, इसमें कौन सा कॉस्ट कंसिडर हो जाता है? जो डायरेक्ट, जैसे हम कहते हैं लेबर का कॉस्ट, मटेरियल का कॉस्ट, उस वो जो टोटल कॉस्ट आ रहा है हमारा प्रोडक्ट बनाने में, उसको हमने क्या कह दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कह दिया। एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या हो गए? आगे हमारे एडमिन ओवरहेड एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड एंड सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये हमारा क्या आ गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ गया। सो हमने सेल में से जो भी हमारा डायरेक्ट कॉस्ट था वो हटा दिया, और सेल्स में से हमने क्या किया? जो हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो हटा दिए, तो हमें क्या मिल गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया, है ना। टोटल सेल में से अगर हमने टोटल यहाँ एक्सपेंसेस को निकाल दिया, तो हमारा क्या मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल गया। सो ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT ना मेंशन्ड हो और आपको क्या करना पड़ जाए? फाइंड आउट करना पड़ जाए। सो दैट्स वेरी इजी टू डू, है ना। इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। क्या होना चाहिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो? हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए? हाई होना चाहिए ना, है ना। हाई होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। सो दैट्स इट। इसकी भी एनालिसिस की हमारे को ज़रूरत नहीं है। चलते हैं फोर्थ पे। अब आ जाओ एक्सपेंसेस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो कितने देख लिया हमने अभी तक? 3। पहला क्या था? GP रेशियो। दूसरा क्या था? NP रेशियो। तीसरा क्या था? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस COGS माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट को EBIT कहते हैं। अब हमारे पास है एक्सपेंसेस रेशियो। ये तो दिख गया आपको एक्सपेंसेस प्रीवियस रेशियो में। निकालो जरा क्या क्या एक्सपेंसेस हैं।
पहला क्या है, COGS है या नहीं है? तो क्या मैं इसका रेशियो निकाल सकता हूँ? आप बोलोगे हाँ सर एक्सपेंस ही है ना, ये भी डायरेक्ट है। ये क्या है? ये डायरेक्ट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है? ये इनडायरेक्ट है। ये तो डायरेक्ट है, तो क्या हम COGS रेशियो निकाल सकते हैं? बताओ COGS रेशियो का फॉर्मूला बताओ क्या बनेगा? COGS इज एक्सपेंसेस ना, इतना तो क्लियर है ना, इट इज एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस रेशियो में जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर जाएगा। तो एक्सपेंसेस रेशियो में अगर मैं पहले आपको बोलूँ COGS रेशियो, तो COGS रेशियो क्या हो जाएगा? COGS अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। अब आ जाओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अब मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, मैंने आपसे कहा लेट से इसमें हमारे पास एडमिन ओवरहेड होता है ना, या एडमिन एक्सपेंसेस। तो मैंने कहा आपको एडमिन एक्सपेंसेस रेशियो बताओ क्या होगा फॉर्मूला? एडमिन एक्सपेंसेस अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। अब इसी में क्या होता है, हमारे पास सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मैंने आपको कहा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो। जैसे मैंने कहा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो, तो आप क्या बोलोगे? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100 हो जाएगा ना। सो सारे एक्सपेंसेस के क्या कर सकते हैं आप? अब यहाँ रेशियो निकाल सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस के आप क्या कर सकते हैं? रेशियो निकाल सकते हैं। क्या क्या हो सकता है? चलो, एक्सपेंस रेशियो में जो सबसे पहला हमारे पास है ना, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। गुड सोल्ड मतलब COGS रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब COGS रेशियो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? COGS अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100 हो जाएगा ना। तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रेशियो में क्या हो जाएगा? COGS अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। ठीक है, ये पहला कंपोनेंट आ गया। अब दूसरे का कैलकुलेट कर लो। अब अच्छा देखिए, एक तो हो गया हमारा एडमिन ओवरहेड, एक हो गया सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, लेकिन अपने आप में ये भी तो एक रेशियो हो सकता है। हो सकता है ना पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक साथ ले लें। अगर पूरा ऑपरेटिंग एक्सपेंस एक साथ लिया तो क्या हो जाएगा? जैसे हमने ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट लिया था ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी इंडिकेट कर रहा था बेटर परफॉर्मेंस का। और जनरली लोग ग्रॉस प्रॉफिट को ही देखते हैं, बिकॉज अब इससे एक आइडिया मिलता है कि कंपनी का परफॉर्मेंस लेवल क्या है, तो हम उसको भी यूज़ करते हैं, एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं। लाइकवाइज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100 है ना। तो अपन क्या कहेंगे यहाँ? ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो क्या कर दोगे? इज इक्वल टू ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। अब मुझे बताओ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, सुषमा बताइए आप मेरे को, इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है? दोनों को ऐड कर दें, है ना। दूसरा फॉर्मूला इसका क्या बन सकता है? तो हम कहते हैं एडमिन एक्सपेंसेस प्लस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। तो हम कहते हैं रेशियो का जो हम यूज करते हैं ना, वो टोटली डिपेंड करता है कि हमारे क्या एक्सपेंसेस बोल दें या ओवरहेड बोल दें, है ना। दोनों का मतलब एक ही है। आप चाहो तो ओवरहेड बोल दो, आप चाहो तो एक्सपेंस बोल दो, इससे कोई फर्क हमारे को नहीं पड़ता, है ना। इसको अपन क्या कह दिया? एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो। दोनों कंपोनेंट को ले लिया था। अच्छा चलो तीसरे में चलते हैं। अब मुझे बताओ अगर मैं एडमिन एक्सपेंस या एडमिन ओवरहेड रेशियो निकालना चाहूँ तो क्या होगा? एडमिन एक्सपेंस रेशियो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? क्या बोल देंगे अपन? सिंपली एडमिन एक्सपेंस अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। और अगर मैं सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड निकालूं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेशियो, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस या ओवरहेड रेशियो, जो भी आप लिखना चाहो, रेशियो इज इक्वल टू क्या बोलोगे आप? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। आ गया ना। इसको अपन क्या कहते हैं? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड रेशियो कह सकते हैं। ये हो गया हमारा, ये पूरा कंपोनेंट हो गया, है ना। अब बताओ मेरे को, अगर हम अब इसमें ऑपरेटिंग रेशियो निकालें तो क्या होगा?
अब तो हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो था ना, अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाले तो क्या होगा? इसी में सारा जवाब है, इसी में सारा जवाब है वाला ऑपरेटिंग प्रॉफिट के फॉर्मूला में। अगर हम ऑपरेटिंग रेशियो निकाले तो क्या होगा? आपने कहा सर हमने COGS रेशियो निकाला, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो निकाला, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के जो कंपोनेंट थे हमने इनका रेशियो निकाल दिया। अब हम ऑपरेटिंग रेशियो भी निकाल सकते हैं। हमें करना क्या है, बस इन दोनों को कंबाइन कर देना है। इन दोनों को क्या करना है? कंबाइन कर देना है। किसको? COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग रेशियो निकल आएगा। क्या निकल आएगा? ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब क्या हुआ? जो टोटल हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था उसमें हमने टोटल जो एक्सपेंसेस को माइनस किया था वहीं से आएगा ना, तो हमने क्या कहा? ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो आप कहते हैं इज इक्वल टू COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। अगर इसको एक्सपैंड करें तो क्या हो जाएगा? COGS प्लस एडमिन एक्सपेंसेस प्लस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100, डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, राइट। इसी के साथ अगर मान लो अगर हम फाइनेंशियल रेशियो निकालें तो फाइनेंशियल एक्सपेंस रेशियो, इसमें हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेके आ जाते हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेके आ जाते हैं। क्या लेके आते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को लेके आते हैं, है ना। क्या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में हम टैक्स को इंक्लूड करेंगे? तो हम बोलेंगे नहीं, टैक्स को क्या करके? एक्सक्लूड करके। टैक्स को क्या करके? एक्सक्लूड करके। तो क्या बोलेंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड टू 100। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई, यहां लिख देते हैं एक्सक्लूडिंग टैक्स मल्टीप्लाइड टू 100। ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी, जिसको हमने क्या कहा था? प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स, है ना। तो क्या क्या देखा हमने प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू सेल्स में? एक देखा ग्रॉस प्रॉफिट, एक देखा नेट प्रॉफिट, है ना। उसके बाद क्या देखा हमने? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंस। ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एंड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में हम सारे कंपोनेंट को लेके आ गए। पहला क्या हो गया मेरा? COGS। दूसरा क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तीसरा क्या हो गया? एडमिन ओवरहेड। चौथा क्या हो गया? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। पांचवा क्या हो गया? ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो में हमने COGS और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या रखा? साथ में रखा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट। हमने कहा टोटल हमारे पास कितने कैटेगरीज हैं? 4 कैटेगरी हैं। पहला क्या था? रिलेटेड टू सेल्स, है ना। तो एक हो गया GP, एक हो गया NP, है ना। एक हो गया हमारे पास क्या? ऑपरेटिंग रेशियो, है ना। एक हो गया हमारे पास ऑपरेटिंग रेशियो और एक हमारे पास क्या हो गया? एक्सपेंसेस रेशियो। ये हो गया पहला कैटेगरी, ठीक है। आते हैं सेकेंड कैटेगरी पे, रिलेटेड टू ओवरऑल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और ROI। नंबरिंग हमने क्या किया था? 1 2 ना। आते हैं 2 पे। 2 पे खत्म करो फटाफट इसको, अब समय आ गया है कि हम क्या करें? क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू क्या कहा हमने? ROI। प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड टू ROI या हमने कहा था इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलें, या फिर इसको हम क्या बोल दें? रिटर्न ऑन एसेट्स बोल दें। अब देखो क्या किस तरह से बताया गया है। इंस्टीट्यूट ने क्या कहा हमें? इंस्टीट्यूट ने कहा देखो ये है आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जब आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आप सारे इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करोगे? सारे इन्वेस्टमेंट को कंसीडर करोगे ना। तो हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो हमारा क्या हो सकता है कि हम पूरे एसेट पे ही निकालें। अगर हम पूरे एसेट पे रेशियो निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं ROA। ROA स्टैंड्स फॉर रिटर्न ऑन एसेट। या फिर हम चले जाते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कहाँ चले जाते हैं? कैपिटल एम्प्लॉयड पे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पे अगर हम गए, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एक्सक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉस, एक्सक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉस। तो हमने कहा अगर कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो क्या बोलेंगे? रिटर्न ऑन
कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा ये हो गया ROC, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड ऑफ कोर्स इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इक्विटी आएगा ना, तो हमने क्या कहा, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये हो गया ROE। तो रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब जब एसेट की बात आता है, जब एसेट की बात करते हैं तो फिर दो चीजों की बात करेंगे, बताओ क्या क्या। हमने कहा सर टोटल एसेट एंड नेट एसेट, करोगे ना दोनों की बात। टोटल एक्टिविटी रेशियो में भी याद करो, आप क्या करते थे, टोटल एसेट पे भी करते थे, नेट एसेट पे भी करते थे, करंट एसेट पे भी करते थे। हम कहते हैं सर दोनों एसेट आएगा, टोटल एसेट भी आएगा और नेट एसेट भी आएगा। अगर हम टोटल एसेट पे निकालते हैं, टोटल एसेट पे निकालते हैं तो क्या बोलेंगे, रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ये क्या हो जाएगा, ROTA हो जाएगा ना। और अगर हम नेट एसेट पे निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑन नेट एसेट, रोटा रोना, है ना, क्या हो गया, ये रोटा हो गया और ये क्या हो गया, रोना हो गया, ये रोया हो गया, ये रोसे हो गया, ये रोई हो गया, है ना। तो कितने हमारे पास हो गए, ये सारे के सारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हैं और ये सब के सब ROI से क्या है, कंसर्न है। इसी को हमें क्या करना है, बेसिकली देखना है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। इसको दिमाग में रखना है, हम किसकी बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। तो हम अपने टोटल एसेट पे रिटर्न की बात कर रहे हैं, हम अपने नेट एसेट पे रिटर्न की बात कर रहे हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड पे रिटर्न की बात कर रहे हैं। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, यील्ड। रिटर्न का मतलब क्या हुआ, यील्ड, कितना हमारे को उससे बेनिफिट हो रहा है। ये सारे रेशियोज हमारे को क्या करने हैं, कवर करने हैं। कुछ डेविएशंस भी आपको दिखाई देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला जो आता है हमारे पास इसमें, दैट इज द ROI रेशियो। सबसे पहला क्या आ गया हमारे पास, ROI रेशियो, मतलब एक जेनरिक रेशियो बनेगा किसका, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, तो बताओ, थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कुछ खास इसमें आपको एनालिसिस में करना नहीं है। हाई रेशियो होना रखना है हमें हमेशा, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी की बात हो रही है। रेशियो लो हुआ इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट गिर गया, चाहे वो किसी भी तरह का रेशियो। तो जाहिर सी बात है, सब में हमारे को क्या करना है, पॉजिटिव पे ही रहना है, तो कुछ खास करने को नहीं है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बताओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होना चाहिए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, हाँ, दैट्स करेक्ट, है ना। और क्या सोच सकते हैं, अब सिंपल तरीके से सोचो ना, मैंने क्या कहा था आपसे, X/Y, है ना, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है ये। तो यहाँ X क्या हो गया, तो हम कहते हैं सर X जो है ये हो गया यहाँ इन्वेस्टमेंट, और Y क्या हो गया मेरा, Y हो गया रिटर्न। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, तो हम बोलेंगे रिटर्न अपॉन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100, ये हो गया जी। तो प्रॉफिटेबिलिटी को हमने पहले ही कहा था हम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं, तो परसेंटेज में निकल के चला आएगा। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट, बात खत्म। ये हो गया हमारा रेशियो, रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100, रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100। अच्छा, रिटर्न को हम और क्या कह सकते हैं, हमने कहा सर अर्निंग्स कह लो आप, अर्निंग्स अपन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग्स अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100, एक ही बात है, आप अर्निंग्स कह लो। या इसको और क्या कह सकते हैं हम, आपने कहा सर प्रॉफिट कह लो, प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100, प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू 100। आप इसे इन्वेस्टमेंट कह लो, आप इसे सॉरी अर्निंग्स कह लो, रिटर्न कह लो या प्रॉफिट कह लो, बात क्या है, बात एक ही है। तो रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड टू व्हाट, 100, ये हमारा क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, हमने क्या कहा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रिटर्न या अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ये कहा ना हमने, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, राइट। और अब आपको याद होगा टर्नओवर रेशियो, आपने तो अभी पढ़ा था ना, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, अभी अभी आपने देखा था।
जरा बताओ मेरे को, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? नहीं लिखा नहीं था, लेकिन आप बता सकते हो ना, इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर रेशियो में जाओ, इन्वेस्टमेंट, दैट्स करेक्ट आंसर। सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट, क्या बोल देंगे सिंपली? सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट। अगर मैं इसको सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट से मैं क्या करूं, इसको मल्टीप्लाई कर दूं, रिटर्न रिटर्न अपन और इसको इन्वेस्टमेंट को हम क्या कर रहे हैं, वी कैन सिंपली मेक इट सेल्स। अब जरा गौर करो, रिटर्न और अर्निंग्स अपन सेल्स मल्टीप्लाइड टू सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट, है ना? तो अब ये क्या है मेरा, आप कहते हैं सर दिस इज योर इन्वेस्टमेंट, ये क्या है मेरा? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो, ये क्या है मेरा? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। एंड रिटर्न अपन सेल्स क्या है? आपने कहा सर रिटर्न अपन सेल्स जो है, अभी हमने सीखा था, ये जेनरिक फॉर्मूला है, ये किसका रेशियो, कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ये कौन सा रेशियो है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो रिटर्न अपन सेल्स इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट रेशियो। तो हमने कहा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मल्टीप्लाई टू इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? आरओआई। इसको दिमाग में रख लेना है ना? क्या कहा हमने? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मल्टीप्लाई टू इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू व्हाट? आरओआई। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हम कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्या होता है हमारा? रिटर्न अपन सेल्स, मतलब सेल्स से कितना अर्निंग किया, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी, अर्निंग फ्रॉम सेल्स, दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड इन्वेस्टमेंट, सेल आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट टर्नओवर। हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? आरओआई मिल जाएगा। तो बताओ हाउ कैन वी इंप्रूव आरओआई? नोट, हाउ कैन अ फर्म इंप्रूव आरओआई इन दिस कंटेक्स्ट? इस कंटेक्स्ट में फर्म आरओआई को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? आप क्या बोलोगे? ईदर बाय इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ईदर बाय इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। दोनों में से किसी को अगर हमने इंप्रूव किया तो हमारा क्या होगा? आरओआई क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। सो दिस इज आरओआई। तो व्हाट इज आरओआई? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और क्या कहते हैं? आरओआई इज इक्वल टू रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट, अर्निंग अपन इन्वेस्टमेंट या प्रॉफिट अपन इन्वेस्टमेंट। और हमने कहा आरओआई को हम और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आरओआई इज इक्वल टू रिटर्न अपन सेल्स, तो दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एंड सेल्स अपन इन्वेस्टमेंट, दैट इज द इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। दोनों को मल्टीप्लाई करो, आरओआई मिल जाएगा। और अगर हम आरओआई को इंप्रूव करना चाहते हैं, दोनों में से किसी भी फैक्टर को हमने इंप्रूव किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आरओआई इंप्रूव हो जाएगा। तो दैट इज इट। हाउ मेनी कैटेगरीज आर देयर इन आरओआई? आरओआई में कितने कैटेगरीज हैं? तो हमने कहा सर 3 कैटेगरीज हैं। एक हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न एसेट पे, एक हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक हम कैलकुलेट करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो 3 कैटेगरीज हैं। हमने आरओआई को देख लिया। अब हमारे पास कितने कैटेगरीज हैं? 3 कैटेगरीज है। पहला क्या है? रिटर्न ऑन एसेट, दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एंड तीसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का तो है ना फॉर्मूला, रिटर्न अपन इन्वेस्टमेंट, है ना? सबका रिटर्न अलग अलग होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड का, इक्विटी का, एसेट का। उसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है? रेशियो कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो हमने क्या कहा? आरओआई रेशियोज में कितने हैं? 3 ब्रॉड कैटेगरीज। कितने कैटेगरीज हैं? 3 ब्रॉड कैटेगरीज हैं हमारे पास। सबसे पहला हमने कहा आरओए, जिसको हमने कहा रिटर्न ऑन एसेट। दूसरा है हमारे पास आरओसीई, जिसको हमने कहा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आरओसीई इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और तीसरा है हमारे पास आरओई, दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। तो कितने कैटेगरीज हो गए? 3 कैटेगरीज हो गए। अच्छा, हमने साथ ही साथ क्या कहा था? रिटर्न ऑन एसेट में हमारे पास 2 वेरिएशंस हो सकते हैं। कौन कौन सा एसेट? टोटल एसेट्स एंड नेट एसेट्स। और एक बात और याद रखना कि वी कैन टेक द एवरेज एज वेल। अगर मान लो ओपनिंग क्लोजिंग में डिफरेंस है तो क्या हुआ? तो एसेट के मैंने आपको प्रीवियस रेशियोज में इसको डिटेल में समझाया हुआ है, तो सेम कॉन्सेप्ट लगा दो।
डिफरेंस है तो क्या होगा? दैट्स करेक्ट। क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एवरेज ले लेंगे। ना हाउ वी टेक एवरेज? एवरेज ओपनिंग प्लस क्लोजिंग बाय 2। तो हमने कहा सर एवरेज भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसका एवरेज नहीं ले सकते, बिल्कुल एवरेज, या तो एब्सोल्यूट टोटल एसेट नेट एसेट ले सकते हैं, या इसका अगर एवरेज है तो हमें क्या, अगर ओपनिंग क्लोजिंग वैल्यू डिफर कर रहा है तो हमारे को क्या लेना होगा? हमारे को एवरेज लेना होगा, जहां ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करेंगे डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब हमने कहा था मिड टर्म में अगर इंट्रोडक्शन होता है तो, सो ईयर के स्टार्ट में मान लो हमारा टोटल एसेट था लेट्स से 500 और ईयर एंड में टोटल एसेट हमारा था 800, तो ये तो बड़ा आसान है, हम कहते हैं 500 प्लस 800 बाई 2। लेकिन अगर हम कहते हैं बीच के मंथ में इंट्रोडक्शन हुआ है तो चौथे महीने में, फोर्थ मंथ में जाके इंट्रोडक्शन हुआ है तो मान लो 300 का। अब इतना डिटेल में वो जाएंगे नहीं, है ना, बियॉन्ड आवर स्कोप, इस तरह के सवाल वो हमसे पूछेंगे नहीं, इसलिए आप भी इस तरह के सवाल मत पूछिए, है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमारे को यहाँ है नहीं। दे विल नेवर आस्क इट, है ना, इस तरह से नहीं पूछेंगे, वो ओपनिंग क्लोजिंग देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या कर देना है, एवरेज निकाल देना है ना। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है हम आगे सीखेंगे, राइट। तो ये हमारा हो गया। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले से, किसका? रिटर्न ऑन एसेट। आ जाओ नंबर 1, रिटर्न ऑन एसेट। So that is your